हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एयरफोर्स स्कूल। ये बहुत हॉट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और एक चीज़ गुड न्यूज़ है कि मैंने खुद इसका इंटरव्यू फेस किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने इसका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है। तो मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगी कि कैसा था, क्या नहीं था, क्या लूप होल्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझानी है मुझे कि कभी भी एयरफोर्स स्कूल के फॉर्म्स आए तो वो आपको उनकी सीधा सीधा वेबसाइट पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आप जब भी एयरफोर्स स्कूल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू नहीं होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तभी जाकर के वो आपको जॉब देते हैं, अदरवाइज़ आपको जॉब नहीं देते हैं। और जो एग्ज़ाम चेक होता है वो भी उनके रीजनल ऑफिस में जाकर के चेक होता है। तो कोई भी धांधली नहीं होती है, ये याद रखिएगा। चलिए समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले इनके जो फॉर्म्स आते हैं उनको आपको फिल करना पड़ेगा। वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे और डायरेक्टली स्कूल में भी जाकर के आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ समझिए, जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको फॉर्म को देने जाना है ना। या तो आप फिजिकल मोड पे जाए या तो आप रजिस्टर पोस्ट से भी भिजवा सकते हैं। उसके बाद ही कुछ दिनों बाद आपको कॉल करके बुलाते हैं या ईमेल के थ्रू बुलाते हैं कि आपका एग्ज़ाम है इस डेट में, तो आपको आना है। आपको उस डेट में जाना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस है कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा एयरफोर्स के लिए। चाहे आप कॉन्टेक्चुअल टीचर के लिए जा रहे हो या आप रेगुलर टीचर के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए आपको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। चलिए समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवीएस के पैटर्न से बहुत अलग है। यहाँ पे आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होगा और एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। चलिए बहुत आराम से समझते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में क्या आएगा और ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या आएगा, समझिए। तो पैटर्न की बात करते हैं तो आपको 75 मार्क्स का पेपर मिलेगा। कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरफोर्स में फिल कर रहे हैं। आपको 75 मार्क्स का पेपर मिलेगा। उसमें आपके 25 मार्क्स के अलग अलग सेक्शन होंगे, जिसमें सबसे पहला सेक्शन आपका होगा जीके एंड जीएस का, दूसरा सेक्शन होगा आपका पेडागोजी का एंड तीसरा सेक्शन होगा आपका सब्जेक्टिव का। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल्स में कि और क्या चीज़ है इसके अंदर। आपके पास जब पेपर आएगा तो आपको उसमें 3 सब्जेक्ट दिखेंगे। सबसे पहला पैडागोजी, दूसरा आपका दिखेगा आपका खुद का सब्जेक्ट एंड तीसरा होगा जीके जीएस एंड इंग्लिश। ये कंबाइंड है, इसीलिए मैं इसको 3 सब्जेक्ट बोल रही हूँ। चलिए समझते हैं। आपका जीके जीएस और इंग्लिश का आएगा, उसमें आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। दूसरा जो पैडागोजी का आएगा वो रिटेन होगा। उसमें आपके कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, आप कैसे संभालेंगे। एंड जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें भी आपका पूरा का पूरा 11-12 का कोर्स आता है, या आप अगर 6 to 8 के लिए जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए तो उसकी पूरी की पूरी जितनी भी बुक्स आती हैं उसका टॉपिक पूछ लेते हैं उठा करके। या तो डेफिनेशंस पूछेंगे या तो उसके मीनिंग्स पूछ लेंगे। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैंने इकोनॉमिक्स का दिया था। उसके बाद जब आप इस पेपर को पास कर लेंगे तब जाकर के आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। वो भी कुछ दिनों बाद आएगी, बहुत जल्दी नहीं आने वाली है, बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है। इंटरव्यू की प्रोसेस में आपको बताना चाहूँगी कि 2 इंटरव्यू होते हैं आपके एक ही दिन में। जैसे मेरा जब हुआ था तो उसमें Tier 1 Tier 2 दोनों हुए थे। तो Tier 1 में आपका बेसिक डेमो लिया गया था और Tier 2 में आपका जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक पेडागोजी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, जो कि फाइनल राउंड था। मैंने दोनों क्लियर किए हुए हैं, बट मैंने जॉब क्यों नहीं ली मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस की कि इंटरव्यू ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो जब मेरा डेमो हुआ था तो उन्होंने जनरली मुझे सबसे पहले पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसकी मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को इंट्रोडक्शन देना आता नहीं है, फिर वो घबराते हैं कि हाय कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बोलेंगे। तो मैं बहुत जल्दी एक इंटरव्यू में कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है उसकी एक वीडियो लेकर के आऊँगी आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहले उसने मुझसे एक क्वेश्चन बेसिक पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो मेरा बहुत बेहतरीन तैयार था तो मैंने बस जाते ही बोल दिया बस अच्छे से कि हाँ, जैसे ना आवड़ा तो डावड़ा गिली छू, बस हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा डेमो लिया। मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो वो बोल रहा था कहीं ना कहीं। उसके बाद
मेरा टीयर 2 हुआ, जो कि जो उनके हेड होते हैं, ईडी वगैरह जो होते हैं, उन्होंने मुझसे पैडागोजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। मैंने उनका आंसर बहुत अच्छे से दिया था, क्योंकि मैं उसी सराउंडिंग में रह रही हूँ, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं, कैसे उनको समझाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सिचुएशन अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं इसे कैसे हैंडल करना है, एंड सो ऑन। चलिए बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बाद क्या आगे प्रोसेस है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो कॉन्टेक्चुअल टीचर हो, चाहे वो परमानेंट टीचर हो, दोनों में ही सेम प्रोसेस है, सेम क्राइटेरिया रहेगा आपका सिलेक्शन का। और नेक्स्ट थिंग, आपकी इंटरव्यू, आपकी एग्ज़ाम जो आपने दिया था उसके मार्क्स प्लस आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स सारे ऐड होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाने के बावजूद भी मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली, क्योंकि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब शायद आपको बुरा लगे कि वहाँ पे उन्होंने जो पोस्ट निकाली थी वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे थी, तो मुझे वहाँ कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे नहीं करनी थी, क्योंकि उसका जो सैलरी स्टेटस था वो बहुत कम था। अगर आपको उसकी सैलरी स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की सैलरी क्या होती है एयरफोर्स की और रेगुलर टीचर्स की क्या होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी कि एयरफोर्स स्कूल्स की सैलरी क्या होती है, किस किस पोस्ट के लिए। तो मेरा तो मेन रीज़न यही था कि मुझे नहीं ज्वाइन करना था, बट अगर आपको मिले जॉब तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिएगा, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आर्मी पब्लिक स्कूल हो, ये सब ब्रांड्स हैं, तो आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा, है ना। आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, है ना। तो लास्टली मैं इतना कहूँगी कि अगर आपका इंटरव्यू है तो उसको बहुत अच्छे से फेस करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। अगर लास्ट में बस मैं इतना कहूँगी कि जा कर के उसका एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करिए, सब कुछ पढ़ के जाइएगा, आपको सब आता हुआ होगा। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, आपको सब आता है, ठीक है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम निकाला हुआ है। थर्ड एंड लास्ट चीज़, आप अपना अच्छा प्रेजेंट करिए। आप सामने गए हुए हो भीख मांगने, वो अगर भीख नहीं दे रहे हैं तो आपका कटोरा नहीं छीनेंगे, है ना। तो इसलिए हेजिटेट मत होइए कि हम कोई जॉब नहीं देंगे, फलाना ढिंकाना। आप जाइए, अपना 100% दे करके आइए। अगर और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।